हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने नागवंशियों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो 1793 के बाद कॉर्नवालिस के आने के बाद वो ख़त्म हो गया। क्या आया था कि ख़त्म हो गया, तो परमानेंट सेटलमेंट आया था उस टाइम पे। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि जो भी लैंड मतलब कि ज़मींदार को सारे ज़मीन का मालिक बना दिया गया था, कि ना कि किसान को। तो ज़मींदार को मालिक बना दिया गया। ये कॉर्नवालिस की एक्चुअली एक प्लान था कि एक एलिट क्लास उनके सपोर्ट में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको मैं इतना बड़ा ज़मीन के मालिक बना दूँ तो आप जाहिर सी बात है बनोगे ही बनोगे। आप नहीं देखोगे कि कौन क्या बना रहा है। तो आप सोचो, ज़मींदार उनको बना दिया गया, जो भी ज़मीन एक एलिट क्लास को दे दिया गया था। तो इसके वजह से सारे पीजेंट्स लोग को दिक्कत देखने, जाहिर सी बात है उनके पास कोई ज़मीन रहेगा नहीं। तो इसलिए वो कॉर्नवालिस चाहता था कि एक एलिट क्लास उनके सपोर्ट में रहे। तो ऐसे ही थोड़ी रूल किया है यार 200 सालों तक, सबको लड़ाकर डिवाइड एंड रूल। तो ये कुछ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पढ़ा पंचायत गवर्नेंस। ये भी देखो मुंडाओं से कॉपी था, नागवंशी तो था ही। मुंडा से आपको हर मतलब कि जितने भी मिलेंगे ऑलमोस्ट सारे लोग कॉपी मिलेंगे मुंडाओं से ही। इसमें जो पढ़ा पंचायत है ये किसका था, तो ये ओराव का था बेसिकली। नागवंशी नागवंशियों का था, मुंडा मुंडाओं का था, लेकिन पढ़ा पंचायत जो था वो ओराव का था। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था इसका, लेकिन फिर से अभी इसको बता दे रहा हूँ। इसका जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। तो महतो कौन हुआ करता था महतो था एक विलेज का जो हेड होता था उसको महतो बोला करते थे। उसका काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों काम किसका था, तो वो महतो का दोनों काम हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी यही और जुडिशियल काम भी यही। आपको बताया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जुडिशियरी को कौन से एक्ट में अलग किया गया था, कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट में अलग किया गया था। तो जब तक कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तब तक बहुत दिक्कत है आपको। तो इसमें देखोगे जो मांझी है वो इसके असिस्टेंट है महतो के। अब मांझी का काम क्या था कि जो भी महतो ने डिसीजन लिया उसको, क्योंकि मांझी का तो असिस्टेंट था महतो, तो महतो का जो भी काम था कि जो भी ऑर्डर लिया महतो ने, मांझी का काम था, सॉरी मांझी का, महतो का हेड कौन था, असिस्टेंट। मांझी का असिस्टेंट था महतो। तो महतो का काम क्या था कि जो भी मांझी ने डिसीजन लिया वो सब पूरे गांव में जाकर मतलब कि उसको सर्कुलेट करना। अब था यहाँ पे पढ़ा पढ़ा आपको पता है उसमें भी था, मुंडाओं में भी, कि 2 गांव को मिलाकर या फिर 3 गांव को मिलाकर पढ़ा। इसमें क्या था कि 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव और 22 गांव, जो भी पंचायत मिलकर एक पढ़ा बनाता था। 5 गांव मिलकर, 7 गांव मिलकर 11। तो ये फिक्स्ड थे, तो आप याद कर लेना 5, 7, 11, 21 और 22। अब देखो, एक गांव को बोला जाता था पढ़ा राजा विलेज, 2 गांव को बोला जाता था दीवान विलेज, 3 गांव को बोला जाता था पनेरी और 4 गांव को कोटवार। ये देख लेना, ठीक है। रेस्ट विच एवर विलेज इंक्लूडेड इज कॉल्ड प्रजा गांव। और उसके बाद जो विलेज आती थी उसको बोला जाता था प्रजा गांव। तो ये बस एक नोमेनक्लेचर है, बस पूछ देगा कि पढ़ा राजा विलेज के कितने गांव को बोला जाता था, तो 1 गांव, 2 गांव को क्या बोला जाता था, तो दीवान विलेज। ये याद रखना। तो ये किस में थे, ये पढ़ा पंचायत में थे। और जो भी बचा कुचा था उसको बोला जाता था, जो भी विलेज ऐड हुआ, ठीक है, उसको बोला जाता था प्रजा गांव। तो पढ़ा पंचायत का फंक्शन क्या था कि 2 विलेज के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। जैसे अभी के टाइम पे आप देखोगे आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करता है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। कौन सॉल्व करता है ये आप बताइएगा। तो मेन फंक्शन ऑफ पढ़ा पंचायत क्या था, पढ़ा पंचायत जो था ये गवर्नेंस, किसकी गवर्नेंस थी, तो ओराव की। तो उनका काम क्या था कि 2 विलेज के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। पढ़ा पंचायत जो कि 2 गांव को मिलकर या फिर 5 गांव, 7, अभी आपने देखा यहाँ पे 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव, 22 गांव, तो उनके जो पढ़ा पंचायत है तो उसके हेड को क्या बोला जाता था, पढ़ा राजा। और उसके सबसे मतलब कि टॉप मोस्ट प्रियोरिटी पे होते थे, मतलब कि पढ़ा राजा तो होते ही थे, उनसे ऊपर भी क्या था पोस्ट, तो सबसे ऊपर पोस्ट था वो पढ़ा दीवान था। जो भी काम पढ़ा राजा से मतलब कि नहीं हो पाता था या फिर उनके लेवल में मतलब उनके नहीं कर पा रहे थे सॉल्व अगर डिस्प्यूट, तो पढ़ा दीवान वो जाकर किया करते थे। जो भी काम पढ़ा राजा से नहीं होता था और डिसीजन नहीं ले पाते थे, वो पढ़ा दीवान को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता था। पाहन जो थे ये अगेन देखो कॉपी हो गया। तो रिलीजियस हेड थे विलेज के, आपको बताना महतो के रिलीजियस हेड कौन थे, सॉरी मुंडाओं के रिलीजियस हेड कौन थे। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे भी आपको कौन मिल जाएगा, तो पाहन। तो आपको देख लो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है पढ़ा पंचायत में जो कि ओरांव की थी, तो और वो मुंडाओं में, तो उनके भी किसको बोला जाता था, पाहन, और इसमें भी पाहन। तो इनका भी काम क्या था कि रिलीजियस हेड ऑफ विलेज। और उसमें क्या था मुंडाओं में, कि मुंडा में क्या था कि जो भी पाहन बनता था वो कोई भी बन सकता था, जो भी बड़ा मतलब कि एक्सपीरियंस आदमी उसको पाहन बना दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि मैरिड ही पाहन बनेगा। उसमें क्या था कि अनमैरिड, आप ये देखना, उसमें अनमैरिड भी पाहन बन सकता है। इसमें क्या था कि स्पेशली मैरिड को लोग को ही पाहन बनाना पूजा, और इनको जो मिलती थी उनको बोला जाता था, इसके पूजा या फिर बलि चढ़ाने में जो मिलता था वो पहना ही भूमि मिलता था उसके बदले में। और इसके जो असिस्टेंट थे उसके असिस्टेंट थे बैगा। तो इनके जो असिस्टेंट थे वो थे बैगा, और ही वाज द असिस्टेंट ऑफ पाहन, और हिज मेन वर्क वाज टू वर्शिप एंड टू प्लेसिफाई द गॉड्स, मतलब कि भगवान की पूजा करना। तो ये थे आपके बैगा के काम। आपको पता है कि मुंडाओं का पाहन था उसका असिस्टेंट को क्या बोला जाता था, इसमें तो बैगा बोला जाता था और उसमें बोला जाता था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मुंडाओं के 5 पांडे करता है, तो उसी हिसाब से पढ़ा कि यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि उसमें पूजर था, ठीक है, और पनभरा। तो ये थे कौन थे, तो ये मुंडाओं में याद रखिएगा, मुंडाओं के जो पाहन थे उनके असिस्टेंट थे पूजर और पनभरा। यहाँ पे जो आपको मिलेगा उरांव में पढ़ा पंचायत में पाहन का असिस्टेंट कौन है, बैगा। तो यहाँ पे देखिएगा बैगा चेंज है, और इसमें जो था मुंडाओं में उसमें था पूजर और पनभरा। जैसे असिस्टेंट जो कि सदान थे, आपको पता है मुंडाओं में पांडे ठाकुर ये सब जो थे वो तो मुंडा के असिस्टेंट थे। यहाँ पे भी आपको असिस्टेंट मिल जाएगा, तो पांडे, करतो, सकोम हिरनी, चारी छट्टी और पान खास। तो यहाँ पे देखो कि मुंडा और बुराओं के काफ़ी सिमिलरिटी थे, लेकिन उसमें जो थे उनके काम दूसरे थे, और इसमें तो आपको दूसरे काम मिलेंगे। और इसमें आपको देखो ये 3 अलग से नाम, उसमें ठाकुर भी थे, इसमें ठाकुर नहीं है। तो देखो पांडे का काम क्या था कि ये पूरे पंचायत की मीटिंग बुलाता, और करतों का क्या था कि ये बलि चढ़ाया करते थे। साकोम हिरनी क्या था कि ये प्लेट बनाया करते थे, मतलब कि थाली जो होता है पत्तों का। और चारी चट्टी ये मतलब कि छोटा कटोरा होता है, वो दोना उसको बोला जाता है, जो पत्ते का रहता है उसको दोना बोला जाता है। और पान खास है, पान खास नाम से ही आपको वो पान बनाते थे। आपको याद रखना है कि ये सारे जो पोस्ट थे वो हेरिडिटरी रहते थे, मतलब पांडे का बेटा पांडे बनेगा, कार्दो का बेटा कार्दो बनेगा। तो ये कुछ आपके जो थे असिस्टेंट ऑफ पढ़ा की। तो ये हो गए हमारे कौन, पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखते हैं हम अपने संथालों की जो शासन व्यवस्था थी, जिसको बोलते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो संथाल थे वो कहाँ आए थे, तो वो सबसे पहले हजारीबाग में आए थे। और इनका जो है इसमें आपको थोड़े थोड़े सौरिया पहाड़ी से लिए गए हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, और कुछ मुंडाओं से, कुछ ओराव से और कुछ नागवंशियों से। तो ये आपको बेसिकली मिक्स्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसके जो हेड थे इनमें फिर देखिए आपको मांझी टर्म आ गया। तो इसके भी हेड कौन थे, तो मांझी थे विलेज हेड और हेड ऑफ ग्राम पंचायत। और इनके जो असिस्टेंट थे उसको बोला जाता है जोग मांझी, ठीक है। तो मांझी इनके विलेज हेड को बोला जाता है मांझी, और जोग मांझी किसको बोला जाता है, तो वो लीडर ऑफ यूथ। तो ये क्या करते थे, जो जोग मांझी थे, जो मांझी के असिस्टेंट थे, उनका काम क्या था कि जो भी झगड़ा हुआ पति पत्नियों के बीच उनका ये निपटारा करते थे। अभी के टाइम पे आपको पता है जज निपटारा करते हैं, 6 महीना का आपको कूलिंग पीरियड दिया करता है। तो उस टाइम पे उनको हिसाब से उनके जोग मांझी हुआ करते थे। और मान लो कि जैसे कि अभी प्रेसिडेंट है, अगर वो नहीं है तो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट चार्ज लेंगे। उसी हिसाब से जब जोग मांझी नहीं रहेंगे तो जोग प्राणी को उनके एब्सेंस में जो काम है वो किया जाएगा। चलिए बताइए कि अगर जब वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी कितना होगा, मतलब किसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि आपको पता है ये एक्स ऑफिशियो रहते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, तो ये राज्यसभा का सैलरी मिलता है। तो इनको अगर प्रेसिडेंट बनने पे इनका मिलेगा या दोनों को मिलेगा, जी नहीं, बल्कि ये आपको पता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनका प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। तो जोग प्राणी आपको पता है वही वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जोग मांझी वैसे हिसाब से अगर है तो गोड़ाइत कौन है, तो ये एक सेक्रेटरी है। किसका सेक्रेटरी है, तो ये मांझी का सेक्रेटरी है। तो जोग मांझी, जोग प्राणी, गोड़ाइत आपको इनडायरेक्टली हो गए मांझी के सेक्रेटरी। तो ये असिस्टेंट ऑफ मांझी ही थे, ठीक है। तो जोग गोड़ाइत का काम क्या था कि जैसे कि यहाँ पे आपको देखेगा पांडे का काम था मीटिंग बुलाना, वैसे ही गोड़ाइत का काम था जो कि सेक्रेटरी थे मांझी के। तो एक जो काम था वो सबको विलेज
जो मांझी ने डिसीजन लिया या फिर मांझी का काम था, वो गोड़ैत का काम था वो सब जाकर ट्रांसफ़र करना। इसमें हरकारा भी रहते थे और गोराई दो थे, ठीक है। एक होता है लेसर टंगाई, इन ये क्या थे, ये आर्मी थी, मतलब कि फौज थे, सिपाही थे, किसके, संथालों के सिपाही थे, ठीक है। तो ये सिपाही थे और जो कि विलेजर्स को प्रोटेक्ट करते थे बाहरी आक्रमण से। परगनाइत क्या था, तो हेड ऑफ परगना, जनरली 15 से 20 विलेज मिलकर एक परगना बनता था, ठीक है। परगना मिला, 15 से 20 गांव मिलकर एक परगना बना, उसके जो हेड थे उसको बोला जाता था परगनाइत। तो ये काफ़ी हाईली, मतलब कि ज़्यादा पावर वाली पोस्ट होती थी। आपको पता है अभी इनको कोई सैलरी नहीं मिलता था, बस एक ऑनररी पोस्ट था। देश मांझी या मोर मांझी, ये कौन थे, तो ये असिस्टेंट ऑफ परगनाइत थे, ठीक है। 5-8 विलेज के लिए, जैसे कि एक आदमी तो जाहिर सी बात है 15-20 विलेज को नहीं देख पाएगा, तो ये 5-8 विलेज को कंबाइन कर एक देश मांझी होते थे, जी ये परगनाइत के असिस्टेंट हुआ करते थे, देश मांझी 5-8 गाँव के। एक होता था आपको दिसुम परगनाइत, तो अपर लेवल ऑफ परगनाइत, तो सबसे ऊपर होता था दिसुम परगनाइत, ठीक है। उसके बाद परगनाइत, ठीक है। तो जो भी परगनाइत का जो काम है वो नहीं देख पाए इनसे, तो वो दिसुम परगनाइत देखते थे। तो मेनली पावर आपको पता है परगनाइत, जैसे प्रेसिडेंट सबसे टॉप है, लेकिन ये बस आपको पता है नॉमिनल है, रियल तो आपको प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर से जो नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट से रिकमेंड करेंगे या फिर जो भी करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिकमेंडेशन करेंगे। तो ऐसे परगनाइत टॉप पे होता था, जो इनसे नहीं हो पाता था तब जाके दिसुम परगनाइत आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। अब मेन और कुछ ऑफिसर के जो मिलते थे पर्क्स एंड प्रिविलेज, तो उनको जो कोई सैलरी आपको पता नहीं मिलता था, और जो लैंड मिलता था उनको, लैंड क्या रहता था, वो टैक्स फ्री रहता था, ये थे। और जो भी फेस्टिवल हुआ उसमें इनको ज़्यादा हड़िया मिलेगा, मतलब कि हड़िया क्या होता है मुझे भी नहीं पता, खैर मुझे पता तो है, लेकिन एक नशीली पदार्थ होता है जो कि अभी पता है झारखंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब कोई कंज्यूम करता है, अभी के यूथ थोड़ा ज़्यादा करने लगे हैं। आपको पता है बिहार सरकार ने इसको बैन कर दिया, लेकिन झारखंड में बैन नहीं हो सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल किस कल्चर से रिलेटेड है। तो ये कुछ हो गया आपको मांझी परगना के, जो कि संथालों के हैं। और कुछ पोस्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो ये था कि बिटलाहा, बिटलाहा कहा था कि एक मतलब कि सजा हुआ करता था, कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस किया किसी ने, सपोज एक पर्सन ने सेक्सुअल ऑफेंस किया तो उसको समाज से निकाल दिया जाता था, तो उसी को कहा जाता है बिटलाहा। लेकिन अगर उसको समाज में आना है वापस, उसका सज़ा माफ़ करना है, अगर वो पूरे गांव को फ्री मतलब कि भोजन करा, मतलब कि दावत करा सारे गांव को, पूरे विलेज को, तब उसको फ्री मतलब कि वापस समाज में बुला दिया जाएगा। तो बिटलाहा क्या था, तो बिटलाहा एक काइंड ऑफ पनिशमेंट था सेक्सुअल ऑफेंस के लिए। एक था सेंद्रा देसी, क्या बोला जाता था कि जब शिकार करने को, मतलब कि जानवर का शिकार करने के लिए, मतलब टर्म था संद्रा देसी। एक था आपका भागदो प्रजा, भागदो प्रजा क्या था कि सॉल्विंग ऑफ एनी झगड़ा, मतलब कि सॉल्विंग ऑफ एनी क्वेरल। तो ये सीनियर मेंबर से जो सजेशन लिया करते थे उसी को कहा जाता है भागड़ो प्रजा। तो ये कुछ हो गए। अब हम देख लेते हैं मुंडा मानकी, जो कि हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो ये देख लेते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में ये देखिए ढोकलो सोहर है, सॉरी ना कि होकलो सोहर है, सॉरी मिस्टेक हो गया वो में। तो अभी हम देख लेते हैं लास्ट हमारा मुंडा मानकी, जो कि हो ट्राइब का है। नेक्स्ट वीडियो में हम ढोकलो सोहर और बाकी जो जातीय पंचायत जो शासन व्यवस्था है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको मांझी परगना आपको पता है किसका था, वो थे संथाल के, ठीक है। तो ये मुंडा मानकी किसका है, तो ये हो ट्राइब के है। तो ये आप क्या थे एक्चुअली, तो ये सब ब्रांच थे, मुंडा का ही ब्रांच था। कौन, तो ये मुंडा मानकी जो हो थे वो, ये देखो सारा आपको ऑलमोस्ट मुंडाओं से ही कॉपी मिल जाएगा। तो ये मुंडा का ही मेनली टेकन था। तो इसमें मुंडा क्या था, तो मुंडा कौन थे, तो इसमें हेड ऑफ विलेज थे और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का काम देखते थे मुंडा। और इसमें कौन था, डकुआ, डकुआ इनके असिस्टेंट हुआ करते थे मुंडा का। और इनका काम क्या था कि जो भी आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखोगे तो जो असिस्टेंट है वो उनका काम बेसिकली, जो हेड होता है विलेज पंचायत का, मांझी या फिर मुंडा देखोगे, उनके जो काम है वो पूरे गांव में जाकर बताना, ये जो डिसीजन लिए वो पूरे गांव में जाकर बताना या फिर मीटिंग के लिए बुलाना। तो ये असिस्टेंट का काम हुआ करता था। तो इनका असिस्टेंट को बोला जाता था डकुआ। और मानकी कौन था, तो यहाँ जैसे मुंडा और मानकी, तो 15 से 20 विलेज के जो हेड होते थे उनको मानकी बोला जाता था। और 15 से 20 विलेज को क्या बोला जाता था, पट्टी।
ठीक है। पट्टी बोला जाता था, पट्टी का हेड कौन होता था? मानकी। तहसीलदार जो अभी के टाइम पे तहसीलदार है वो भी उन लोग में था, तो वो कौन थे? तो रेवेन्यू ऑफिसर थे। और देवड़ी जो है वो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, और वही मतलब कि पुजारी हुआ एक तरह से। पाहन जैसे अब बाकी में देखोगे नागवंशियों में और मुंडाओं में देखोगे पाहन, और इसमें संथाल में पाहन, तो इसमें भी आपको देवड़ी नाम से मिलेगा, उनमें पाहन थे। फिर देखो फ्रॉम दैवा वैली सीट क्लियर देख, तो मेनली ये मुंडा सिस्टम से ही कॉपी किया गया था, लेकिन कुछ काम जो थे वो उनके जैसे कि तहसीलदार और देवड़ी आपको नए नए मिलेंगे। तो ये थे कुछ मुंडा मानकी जो कि हो ट्राइब से रिलेटेड था। आप इतना ही अगर लिखोगे या याद करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा रिटेन करने में। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। लूसेंट आप अभी मत पढ़ो, आप बस यही आप इतने नोट्स कॉपी कर लो। इतना आसान तो मैंने कर दिया है नोट्स बनाकर। चलिए ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।